हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दैट विल इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि हाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट, है ना। किस तरीके से पॉपुलेशन, आपने देखा कि पहले क्या था, 36 करोड़ के अप्रॉक्स था इन 1947, और किस तरीके से इसका इंक्रीज, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ बेटा, इंडिया के सेंसस की बात कर रही हूँ, और किस तरह इसका इंक्रीमेंट होके कहीं ना कहीं 147 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी हम इसको 100 ईयर्स भी नहीं बोल सकते, और इसमें पॉपुलेशन का क्या कह लो कि क्या एक रैपिड हमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद हमने एक और चीज बताई थी आपको कि आरसीएच नाम का एक फैमिली प्लानिंग की गई थी। दैट इज कब की गई थी? 1951 में। 1951 में बेटा, कहने को क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है एंड ऑल, जो भी हम कहते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी, अवेयरनेस कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री से कम है यहाँ पे। बट यहाँ पर जो एक मेन यहाँ पर कर दो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये था बेटा कि आरसीएच प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था इन 1951, जो कि आप देख सकते हो कि जस्ट जो है फ्रीडम के ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, 4 ईयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इस वक्त वर्ल्ड में कहीं भी इस तरीके की कोई फैमिली प्लानिंग जैसी पॉलिसीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की गई थी, और वो चीज़ इंडिया में किया गया था। ठीक है, और उसी फैमिली प्लानिंग में बाद में क्या किया गया, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो वो क्या हो गया आपका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम की पॉलिसी हो गई, जिसको कि हम आरसीएच के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग जो एक स्टैट्यूटरी बैन है एज ग्रुप का, दैट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। ठीक है, ये एक है आपका स्टैट्यूटरी बैन है बेटा, जो कि क्या करता है कि एक यहाँ पर एक मतलब ये कह लो कि एक स्ट्रिक्ट लॉ है कि इतने के बाद ही हम कंसिडर करते हैं कि एक मेल और फीमेल इज कंसिडर्ड एज इन मैरिजेबल ग्रुप। ओके, तो इससे पहले जो है मैरिज, चाइल्ड मैरिज, और जो हम बोलते हैं कि ये एक तरीके का अभिशाप है एंड ऑल, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। अब क्यों ये डिफरेंस, क्यों वाई 18 एंड वाई 21? तो इसकी बात ये है कि आपको जब बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब आपको बताया था कि एक जो प्यूबर्टी का एज होता है, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी या मैच्योरिटी का जो एज होता है, वो फीमेल में कहीं ना कहीं पहले आ जाता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 10 to 12, 11-12 के एज में हम कह सकते हैं, जबकि मेल में वही चीज़ एट द एज ऑफ 13 and 14। तो इसलिए यहाँ पर फीमेल का एज जो है वो कम है और मेल का ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, ये जो है फीमेल्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं अर्ली एज में देखने के लिए मिला है। दैट्स वाई दिस एज इज हैज़ बीन सेट अप। ओके, तो ये चीज़ है। लेकिन आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हम यहाँ पर क्या किए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को आपने यहाँ पर समझ लिया है बेटा कि हाउ पॉपुलेशन इज, how a population is increasing, is population growth। मतलब population क्या हो रहा है, डे बाय डे उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर एक इस तरीके से ग्राफ बना ले एक्स एंड वाई एक्सेस का, तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। बट यहाँ पर एक नया टर्म आता है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? बेटा रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो चीज़ें वही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, बस डेफिनेशन इसका अलग होने वाला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ द रेट एट विच अ population is growing, दैट इज नोन एज इसको मैंने नहीं लिख रही बेटा, दैट इज नोन एज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब जिस रेट से एक पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। काफी सिंपल है। अब ये क्या है, रेट की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं होगी, जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो रेट में भी, रेट के बारे में हम बात करें तो रेट जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी रेट
की हम बात करें वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन समझदारी की बात ये है कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन बस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या आने वाला है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। जबकि हम बात करें जहाँ पर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग तो वहाँ पर क्या होने वाला है, तुम्हारा नेगेटिव होने वाला है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज योर कंट्री इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिवली इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। वहीं हम चाइना की बात करें तो अभी पिछले सेंसस की बात करें, अभी तो बहुत कोप अप किया है उसने भी पॉपुलेशन के उसमें, बट अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चाइना का पॉपुलेशन। अब ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लो कि इंडिया का पॉपुलेशन पहले क्या था, बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले 1.7% था। 1.7% का मतलब क्या हुआ, 17 आउट ऑफ 1000 पर यहाँ पर एरिया का हम लेते हैं कि एरिया भी यहाँ पर मेजर किया जाता है। यहाँ पर देख लो कि हर 1000 पर्सन में 17% क्या है, इंडियन है। ये था पहले का रेट और अब क्या हो गया, ये 2% हो गया, दैट मीन्स 20% पर्सन पर 1000 वर्ल्ड के पॉपुलेशन में क्या है, आपका इंडियन है। तो दिस इज योर ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कि ये किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। आप देख पा रहे हो 1.7 से ये क्या हो गया है, 2% हो गया है, ठीक है, 2% हो गया। अब चाइना क्यों डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन था, अब क्या है, चाइना में एक टाइम आया जब आपको पता होगा कि इंडिया में स्लोगन चल रहा था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए। हालांकि ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं, बट उसी वक्त चाइना में क्या चल रहा था, हम दो हमारे एक, क्या चल रहा था, हम दो हमारे एक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हम दो हमारे एक की वजह से क्या हुआ, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज की हम बात करते हैं, जुवेनाइल की बात करते हैं या पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करें, एक्चुअली ये जो आपका हम दो हमारे एक है, इन्होंने तब ही प्लान लॉन्च किया था जब वहाँ का पॉपुलेशन पीक पर था। ओके, वहाँ का पॉपुलेशन क्या था, पीक पर था, उसी वक्त इन्होंने, चाइना ने, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, हम दो हमारे एक का। बट जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया तो क्या हो गया, वहाँ पर जो न्यू बॉर्न है उनका नंबर कम होता गया। अब जब वो न्यू बॉर्न रिप्रोड्यूसिबल एज में आएंगे तो अब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के भी लोगों का नंबर उसी तरीके से कम होगा। ठीक है, आज अगर यहाँ पर 10 बच्चे हैं बेटा, 10 बच्चे हैं, 10 न्यू बॉर्न हैं, तो कल इसी एरिया में क्या होंगे, 10 पीपल विल देयर, 10 एडल्ट पीपल विल देयर, है ना। अब अगर रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के ही लोग 10 हैं तो बताओ पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन करेगा। मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अब क्यों ये नेगेटिव हो गया बेटा, आपको बता दिया कि ड्यू टू लेस इंडिविजुअल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ड्यू टू लेस इंडिविजुअल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। आई होप कि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दोनों क्लियर होगा। The rate at which a population is growing is known as population growth rate, and next one is population growth rate may be of two types, positive as well as negative। जहाँ पर population growth rate आपका increase हो रहा है, likewise in India 1.7 to 2% चला गया है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि population growth rate is in positive direction। और जब हम बात करें चाइना, जहाँ पे कि अब क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम, हाँ, जब पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देन वी विल कॉल इट एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वैल्यू इज नेगेटिव। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन कि रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हाट आर द मेजर रीजंस जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजिवली ग्रो कर रहा है, व्हाट वुड बी द रीजन, क्या हो सकता है। सबसे पहली बात बेटा, एक बात बताओ, जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद कर दिया, हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या रह गया, रिसोर्सेस। जिस रिसोर्सेस पर हमारा कोई एक्सेस नहीं था, अभी जब हम फ्री हो गए, पॉपुलेशन कुछ खास थे नहीं, अंग्रेज मार रहे थे ना सबको, तो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बैलेंस थी। ओके, अब क्या हो रहा है, देखो सारे लोग फ्री हो गए, लोग कम हैं, और पता है इंडिया जो है फुल ऑफ रिसोर्सेस है।
है ना, खाने से लेके रहने की जगह से लेके आप क्लाइमेट जो भी देख लो, इंडिया का क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा रोल है बेटा रिसोर्सेज का। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, सिर्फ समझाने के लिए, आप इसको समझने के लिए रख लो कि रिसोर्सेज का फ्री एक्सेस हो गया, रिसोर्सेज का फ्री एक्सेस हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इसके साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, एजुकेशन। एजुकेशन, ये जो हम आरसीएच प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या ढेर सारे जो हम बात करते हैं ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स की, जो कि उस वक्त सर्कुलेट कराए जा रहे थे अमंग द पब्लिक, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आया। ओके, अब जब क्या हुआ, कंट्री जब फ्री है तो उस वक्त क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज सुधर रही है, हेल्थ फैसिलिटी सुधर रही है। अब बताओ बेटा कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी कंट्री की सुधर रही है, दैट मीन्स कि वो डेथ रेट को कहीं ना कहीं, डेथ रेट को क्या कर रहा है, कह लो कि रोक रहा है ना, डेथ रेट को डिक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द रीजंस कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लिखो A decline in, बेटा डिक्लाइन के बाद मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दे रही हूँ, तुम जो है इसको पॉइंट वाइज बना के अपने जिस भी तरीके से आप आंसर को बनाना चाहो आप यहाँ पर बना लेना। आई विल नोट हियर ओनली द पॉइंट्स। अ रैपिड डिक्लाइन भी कर लो या ए डिक्लाइन इन, ठीक है, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। सबसे पहले तो क्या हो रहा था, जो जैसे देखो बताया अभी एक्सेस, मान लो हेल्थ फैसिलिटीज़ पहले अच्छी नहीं थी तो बूढ़े लोग क्या हो रहे थे, तुरंत कोई बीमारी हुई मर गए। चलो अभी देखो अभी क्या है, कैंसर से बहुत सारे लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं ना, वो कम बैक कर रहे हैं, बट पहले क्या हो रहा था कि कैंसर हो गया तो वो मरेगा ही, पता था वो, ठीक है। तो अब जब हेल्थ फैसिलिटीज़ उस वक्त क्या थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या हो रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूविंग, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो रही है बेटा, इंप्रूव हो रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन इन डेथ रेट देखने के लिए मिला। अब मरते मरते भी लोगों को क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ही जब हेल्थ फैसिलिटीज़ में ही सुधार आई है तो कहीं ना कहीं MMR, दैट इज़ नोन एज मदर मोर्टेलिटी रेट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, देखो मोर्टेलिटी मतलब मरना, मोर्टेलिटी मतलब जो मदर मर रही थी, कब, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पोस्टपार्टम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, वहाँ जब वो डील आउट नहीं कर पा रही थी तो पहले क्या हो रहा था, बहुत सारी जो मदर थी उनकी डेथ हो जा रही थी, बट ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी अब MMR मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट में भी क्या आया है, रैपिड डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट वन इज IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब बेटा क्या होता है, न्यू बॉर्न। एग्जैक्टली, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न। मतलब पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको अगर किसी चीज़ की कमी है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या ऐसे हम कोई भी बात करें तो उस वक्त इतनी थेरेपीज़ नहीं थी, ठीक है। अभी तो अब इसके बाद हम जब पढ़ेंगे आगे बायोटेक एंड बायोटेक के प्रिंसिपल एप्लीकेशन में, वहाँ आपको एक वर्ड सुनने मिलेगा, जीन थेरेपी, विच इज़ मिरेकल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। कि जेनेटिक डिसऑर्डर को भी, मतलब अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर किसी को है तो उसको भी क्योर किया जा सकता है, एक सर्वाइविंग कंडीशन में रखा जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है वो इंसान। जीन थेरेपी एक ऐसा यहाँ पर उभर के आया है, दैट इज कि ऐसा टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर उस वक्त क्या हो रहा था, जब इतना हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, उस वक्त क्या हो रहा था, अगर कोई ऐसा बच्चा था जो डेफिशिएंसी में पैदा हुआ है ना, अगर कोई डेफिशिएंसी में पैदा हुआ है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको, या मतलब पैदा होने के बाद अगर कोई पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया उसको, तो वहाँ पर इन्फेंट क्या होता था, मर जाता था। लेकिन अगेन ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज अब क्या हो रहा है, अ रैपिड डिक्लाइन कैन बी सीन इन IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये तो हो गया बेटा कि क्यों पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। एंड लास्ट वन रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अभी क्या हो रहा है, तुम सोचो कि अगर कोई पॉपुलेशन
38 CR से बढ़ के 146 या 147 CR हो गया है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा होंगे? कौन सबसे ज़्यादा होंगे? सबसे ज़्यादा इसमें होंगे बेटा रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम? यहाँ पर लिख सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और रीज़न, इंक्रीज इन reproducible age group, increase in people of या person of, कुछ भी लिख लो, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। increase in people of, यहाँ पर नंबर ऑफ लिख लो बेटा, increase in number of reproducible age group पीपल, मतलब जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में लोग हैं उनका यहाँ पर अभी जो इंडिया का जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन है? आपके रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। अब आपको जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगी मैं तो वहाँ पर 3 तरह का पॉपुलेशन बताऊंगी, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग और एक बेल जार शेप का, ठीक है। तो वहाँ पर देखोगे कि इंडिया का जो है वो क्या है? कहीं ना कहीं इस तरीके से इंक्रीजिंग है पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो है रिप्रोड्यूसिबल एज के ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिप्रोड्यूस। अब बताओ अगर रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा, दैट्स वाई पॉपुलेशन विल बी एक्सप्लोसिवली इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज population growth rate depends on, very very important for the board point of view, कि population growth rate depend किस पे करता है? बेटा देखो इसमें समझना पड़ेगा आपको, पिछला जो स्लाइड था उसमें मैंने बताया कि population growth rate क्यों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं बात करूंगी कि population growth rate किस पर डिपेंड करता है। दोनों में कुछ बातें सिमिलर भी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नई भी देखने मिलेगी, बिकॉज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि रेट डिपेंड्स ऑन, तो मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे, लेकिन जो पिछला हम बात कर रहे थे वो सिर्फ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे थे कि किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज भी देखेंगे, देख लो, अभी अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो देखने मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन, द फर्स्ट वन इज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा है MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मदर का मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसकी बात हमने कर लिया। ये दोनों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर बच्चे मरना शुरू कर देंगे, ठीक है, जो न्यूबॉर्न है उनका सर्वाइवल अगर इस इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं होगा तो ग्रोथ रेट फटाफट से डिक्लाइन कर जाएगा। ओके, अगर ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अगर यहाँ मदर की डेथ अगर रैपिडली होने लग जाएगी, अगेन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? आपका पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा, अल्टीमेटली आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन करेगा। थर्ड वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का 2 एस्पेक्ट है बेटा। माइग्रेशन मतलब होता है मूविंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन मान लो अभी क्या बताया आपको 147 करोड़ है, अब यहाँ से 1 करोड़ लोग क्या हो US शिफ्ट हो जाएं, तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। बट क्या हम बात करें कि अभी जो है जैसे देख रहे हो आप कि बहुत सारे बाहर की कंट्रीज से लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं फॉर सनातन एंड ऑल, ठीक है, तो वहां से लोगों का यहां शिफ्ट होना इज अगेन पॉजिटिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, है ना। ये दोनों बात मैं कर रही हूं, तो दोनों जो एग्जांपल लिया है मैंने, दोनों इज अ केस ऑफ माइग्रेशन ओनली, बट अब इन डिफरेंस क्या है? एक जो है द फर्स्ट वन इज इमाइग्रेशन एंड जो दूसरा वाला है दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बेटा कि जिस पर्टिकुलर की जगह की मैं बात कर रही हूँ विद रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन, वहाँ पर लोगों का आना, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, आना, ओके। और अगर मैं इमाइग्रेशन की बात करूँ तो जाना। अब बताओ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से लोग बाहर जा रहे हैं, शिफ्ट बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा।
उसी तरीके से मैं बात करूं कि अगर कहीं से मास ऑफ पीपल आके यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगेन वहां पर पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट उनका इफेक्ट, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मैं जो है पूरा बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी मैं बात कर लूँ कि वहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा एक यहाँ पर पॉइंट लिखा है मैंने, सहेली। एक्चुअली जो इसका पिछला लेक्चर है मुझे वहीं पर डिस्कस करना था, बट वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा था और आई थिंक कि आप लोग वहाँ पे ध्यान से देखते नहीं, और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 3-4 चीज़ें ही हैं जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है। बट यहाँ पर हम अगर बात करें तो सहेली क्या है, सहेली क्या है बेटा, आपको जब मैं बताऊंगी ना कॉन्ट्रासेप्शंस जब मैं बताऊंगी तो वहां पर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन और कितने तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, ओके। लेकिन जब मैं यहाँ पर सहेली की बात कर रही हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ बात क्या है उनसे अलग है। वहां पर आपको बताऊंगी बैरियर मेथड, वहां पर बताऊंगी आपको केमिकल मेथड, वहां पर लूप्स हैं बहुत सारे, वहां पर कह लो कि परमानेंट भी हैं, वहां पर सर्जिकल मेथड्स हैं, वहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो ये एक काइंड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही है। तो इसमें अलग क्या है, लेट मी बेटा इसको डिस्कस करने दो मुझे। यहां पर क्या लिखूं, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। ये तो अभी और भी तुम्हें बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने हैं, तो इसमें क्या खास बात है, बेटा जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस के पिल्स हैं वो सारे स्टेरॉइड होते हैं। नेचर क्या है उनका, स्टेरॉइड नेचर है उनका, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई पेप्टाइड नेचर का है, कोई अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो ये क्या है, स्टेरॉल का बना होता है बेसिकली आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि स्टेरॉइड नेचर का है। बट ये जो है ये कैसा है, अ नॉन स्टेरॉइड पिल। ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉइड पिल है। तो सबसे पहली जो खास बात है दैट इज कि ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉइड पिल है, जो कि कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अभी तक नॉन स्टेरॉइड नहीं था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर बता देती हूँ कि अगर नॉन स्टेरॉइड है तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका, चलो बेटा ये आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, चल रहने दो, इसको रहने दो, आपसे नहीं पूछता ये कहीं। इसके बाद आ जाओ कि अगर ठीक है यहाँ पर कर लिया, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं वंस अ वीक पिल, ठीक है। इसका डिस्कवरी कहाँ हुआ था, CDRI लखनऊ, ठीक है। इसको पहली बार कहाँ बनाया गया था, इसको पहली बार बनाया गया था बेटा CDRI लखनऊ में। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूपी ऑब्वियसली, ठीक है। इसको सबसे पहले सहेली को कहाँ बनाया गया था, CDRI लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहेली का कहाँ पे कह लो कि कहाँ पर ये बना था सबसे पहली बार, तो CDRI लखनऊ। क्या होता है, अ नॉन स्टेरॉइड पिल है, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ये काम करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा यहाँ पर तुम्हारा ये वाला लेक्चर होता है खत्म। यहाँ इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे दैट वाज इंपॉर्टेंट, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो तुम उसको देख लेना, अपने पॉइंट्स में उसको इलेबोरेट करके आंसर को लिखना। अगर वो ज़्यादा मार्क्स के अंदर पूछा जाता, लाइक 4 मार्क्स में अगर पूछा जाता तो 4 पॉइंट्स को ही आपको इलेबोरेट करके लिखना है। अगर वही चीज़ आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता देन मेंशन ओनली द नेम और सब टाइटल जो है उसको लिखो, और उससे अंडरस्टूड है कि वहाँ पर तुमने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। बट पॉइंट्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तो या तो एनसीईआरटी में ही है बेटा ये सब कुछ, तो आप वहां पर अंडरलाइन कर लो या फिर तो एक अलग से नोट कॉपी में अपना उसको नोट डाउन कर लो। सहेली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है हमारा, उसमें हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड जय हिंद।